क्वेश्चन में अभी हमें दिया हुआ है और वेक्टर फील्ड एफ बार इज गिवन बाय एफ बार इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है वाई साइन जेड माइनस साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज आई प्लस ब्रैकेट के अंदर एक्स साइन जेड प्लस 2 yz ब्रैकेट क्लोज जे प्लस ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई कॉस जेड प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज के प्रूव दैट इट इज इरोटेशनल एंड हेंस फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल। स्केलर पोटेंशियल फंक्शन को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इतना याद रखना। तो देखो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरर से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जो हमें वेक्टर फील्ड फंक्शन दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने गिवन वेक्टर फील्ड फंक्शन को लिख दिया है, ठीक है। एफ बार इज इक्वल टू जो भी आगे वाला राइट साइड पार्ट दिया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। इस एफ बार फंक्शन को हमें क्या शो दैट करना है कि इट इज़ ई रोटेशनल, मतलब डेल क्रॉस एफ बार की वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, 0 बार मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, लेट लिखा मैंने, डेल क्रॉस एफ बार हम लोग इसे निकालेंगे, ठीक है। अगर ये इक्वल टू 0 बार मिलेगा इसका मतलब ये एफ बार जो वेक्टर फील्ड है वो कैसा रहेगा, ई रोटेशनल रहेगा, जिसे हम लोग कॉन्जर्वेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वल टू के आगे लिखने वाला पार्ट मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। हमें एक डिटरमिनेंट का साइन देना होगा, ठीक है। और डिटरमिनेंट के अंदर फर्स्ट रो में हमें लिखना होगा आई जे के, सेकेंड रो में लिखना होगा मैं डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाई और डो बाय डो जेड, ठीक है। तो यहाँ में फर्स्ट रो में पहले आई जे के ये लिख लेता हूँ, लास्ट में ये डिटरमिनेंट का साइन में क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से क्लोज कर दिया। यहाँ पर मुझे लिखना होगा डो बाय डो एक्स, इधर मुझे लिखना होगा सेकेंड रो में डो बाय डो वाई और ये इधर आएगा अपना डो बाय डो जेड। इसके नीचे आप लोग लिखोगे F1 F2 और आगे क्या लिखा है, ये F3 लिखा, ठीक है। यहाँ पर F1 F2 F3 क्या रहेंगे, आई जे के साथ आए हुए फंक्शन हो गए इन गिवन वेक्टर फील्ड, ठीक है। तो देखो जो वेक्टर फील्ड दिया हुआ था ना हमें, ये एफ बार, इसके साथ जो आई जे के साथ आए हुए जो पार्ट है उसे हम लोग F1 F2 F3 कहेंगे रिस्पेक्टिवली। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। पेज को ऊपर कर दिया, इक्वल टू फिर से हम लोग यहाँ पर डिटरमिनेंट का साइन डाल देंगे। इधर आई जे के ये यही लिखना होगा, ठीक है। उनके नीचे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डो बाय डो एक्स, यहाँ पे आएगा डो बाय डो वाई और यहाँ पे आएगा डो बाय डो जेड आएगा, ठीक है। डो बाय डो एक्स के नीचे हमें क्या लिखना था, F1। F1 क्या होता है, आई के साथ आया हुआ फंक्शन रहेगा, वो क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, वाई साइन जेड माइनस साइन एक्स है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमें लिखना है वाई साइन क्या था उधर, जेड था, माइनस साइन एक्स, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। डो बाय डो वाई के नीचे F2 लिखना था, F2 की वैल्यू यानी कि जे के साइड में आया हुआ, ये जे था, जे के साइड में आया हुआ फंक्शन ये था, एक्स साइन जेड प्लस 2 yz, ठीक है। थोड़ा सा वो मैं नीचे लिख लेता हूँ, क्या था, एक्स साइन जेड था वो, एक्स एक्स साइन जेड लिखा प्लस 2 yz, ये प्लस 2 yz कर दिया। इधर मैं F3 की वैल्यू लिखूंगा, F3 की वैल्यू देखो के साथ आया हुआ फंक्शन वो क्या दिख रहा है आपको, एक्स वाई कॉस जेड, इधर लिख लेते हैं एक्स वाई कॉस जेड होगा, प्लस आगे क्या दिख रहा था यहाँ पर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस वाई स्क्वायर कर दिया। जिस तरीके से हम लोग नॉर्मली डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसे आगे उसी तरीके से लिखना होगा। तो पहले आई लिखोगे, आई जिस रो में और जिस कॉलम में उसे हाइड करोगे, ये आई फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में उसे हाइड करो और इनका मल्टीप्लिकेशन करो। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा एक्चुअली, ये डोबा डोबा एक ऑपरेटर है, वो इस फंक्शन के ऊपर काम करेगा, ठीक है। यानी कि अंदर हमें लिखना है, आई लिखने के अंदर आई डोबा डोबा लिखा, ये किसके ऊपर काम करेगा, इस वाले पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स वाई कॉस जेड, ठीक है, प्लस आगे का ये वाई स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद माइनस आएगा, ये डो बाय डो जेड लिखना है राउंड ब्रैकेट, ये वाला पार्ट लिखना है आपको, वो क्या है, एक्स साइन जेड प्लस 2 yz था, 2 yz लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज और ये शुरुआत का क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद माइनस जे देना होगा आपको, माइनस जे पुट किया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, ठीक है। जे जिस रो में जिस कॉलम में उसको हाइड करो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड करोगे, डो बाय डो एक्स इस फंक्शन के साथ काम करना है, ठीक है। तो डो बाय डो एक्स लिखा, डो बाय डो एक्स किसके साथ, एक्स वाई कॉस जेड, एक्स वाई कॉस जेड प्लस वाई स्क्वायर, फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज माइनस, अभी ये डो बाय डो जेड इसके साथ, ठीक है। डो बाय डो जेड लिखा आपने, किसके साथ आएगा लेकिन, वाई साइन जेड था, वाई साइन जेड लिखा, ठीक है, माइनस साइन एक्स लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट में आगे प्लस लिखना है, प्लस के लिखा, ठीक है। देखो के आपको स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, के कहाँ पर है, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, उसके हाइड करना होगा। डो बाय डो एक्स इस फंक्शन के ऊपर काम करना है, ठीक है। डो बाय डो एक्स लिखोगे, डो बाय डो एक्स राउंड ब्रैकेट, डो बाय डो एक्स किसके ऊपर आने वाला है, इस फंक्शन के साथ। तो वो फंक्शन क्या है, एक्स साइन जेड प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आएगा माइनस डो वाई आएगा, अभी डो बाय डो वाई आएगा राउंड ब्रैकेट क्लोज, इसके साथ वो क्या है, वाई साइन जेड माइनस साइन एक्स है, ठीक है। इधर माइनस होगा, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसे अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। ये इक्वल टू, यहाँ पर इस आई के पहले भी क्या लिखा था, इक्वल टू लिखा था, इस इक्वल टू के पीछे क्या रहेगा, डेल क्रॉस एफ बार रहेगा, इतना याद रखना।
यहाँ पर देखो इक्वल टू के पीछे मैं डेल क्रॉस एफ बार लिख लेता हूँ। ये डेल क्रॉस एफ बार, अगर ये इक्वल टू के आगे हमें 0 बार मिलेगा, इसका मतलब ये एफ बार वेक्टर कैसे रहेगा, ये इरोटेशनल या फिर कॉन्सेक्यूटिव कहेंगे हम लोग इसे, ठीक है, जो कि हमें शो दैट करना था इस केस में। और आगे के पार्ट में पूछा मैं उससे स्केलर पोटेंशियल फंक्शन पूछा होता है, ठीक है। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आई रहेगा ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होगा। देखो ये जो पहला फंक्शन लिखा हुआ दिख रहा है ना, उसके हमें डिफ्रेंशिएट कर लेना विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, ठीक है। तो एक्स और जेड वाले टर्म कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो एक्स कॉस जेड लिखना है, वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, आगे प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y, ठीक है। तो यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स कॉस जेड प्लस 2y लिख देंगे, एक्स कॉस जेड प्लस क्या लिखेंगे 2y लिख देंगे, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर जेड के साथ इसका डिफ्रेंशिएट कर लेना है ब्रैकेट के अंदर लिए आए हुए पार्ट का। तो साइन जेड का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस जेड होगा। तो ये एक्स कांस्टेंट है, वो एज इट इज साइड में, एक साइन जेड का डेरिवेटिव कॉस जेड, आगे क्या दिख रहा है माइनस। तो इसका क्या आएगा आंसर, माइनस एक्स कॉस जेड होगा, माइनस एक्स कॉस जेड लिखा। ये प्लस है, जेड का डेरिवेटिव 1, इधर से बचेगा 2y, 2y के पहले साइन कैसा था, माइनस था। तो क्या लिखोगे, -2y लिखोगे, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद आएगा ये माइनस जे आएगा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, जहाँ पे मैं पेन से दिखा रहा हूँ, उसका आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो एक्स इधर एक ही बार है, तो क्या बचेगा, वाई कॉस जेड बचेगा। इसका डेरिवेटिव नहीं होगा क्योंकि वो वाई है, एक्स के साथ डिफरेंशिएशन करना ही तो दिख रहा है ना इसके कारण। तो वो क्या आएगा, सिर्फ वाई कॉस जेड लिखेंगे, वाई कॉस जेड लिखा। आगे का ये माइनस साइन हमें दिख रहा है। देखो जेड का डिफरेंशिएशन किसके साथ होगा, इस साइन जेड वाले फंक्शन में होगा। तो साइन जेड का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस जेड, आगे का वाई एज रहेगा, वाई कॉस जेड, आगे का माइनस साइन, तो माइनस वाई कॉस जेड लिखा। साइन एक्स का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 होगा, वो नहीं लिखना, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आगे का ये प्लस के लिखा, ठीक है। प्लस के लिखने का तो यहाँ पे ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दो, इस ब्रैकेट के अंदर हमें किसके साथ डिफ्रेंशिएट कर लेना है, एक्स के साथ। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 बचेगा, क्या ओनली ये साइन जेड, आगे वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, तो सिर्फ साइन जेड लिखेंगे, सिर्फ साइन जेड लिख दिया। ये माइनस साइन इधर पुट किया, अंदर वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा विथ टू वाई के साथ, वाई का डेरिवेटिव 1, क्या बचेगा साइन जेड, आगे का ये माइनस था तो इधर क्या होगा माइनस साइन जेड होगा। और ये साइन एक्स है, उसका डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो 0 होगा, 0 नहीं लिखना, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी यहाँ पे ध्यान दो, जो भी ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ना हमें आया हुआ, वो प्लस माइनस में यानी कि एक दूसरे को कैंसिल करेगा। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये डेल क्रॉस एफ बार तो होगा इक्वल टू, ये आई के साथ 0 मिल रहा है हमें, माइनस जे के साथ भी हमें ये 0 मिल रहा है, ठीक है। और ये आगे प्लस के साथ भी हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो आई जे के साथ अगर अगर 0 मिलेंगे, इसका मतलब ये वाला पार्ट में कैंसिल कर देता हूँ। इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, इक्वल टू का 0 बार मिल रहा है, और ये पीछे क्या मिला, डेल क्रॉस एफ बार मिला, ठीक है। तो इसके कारण आपको गिवन फंक्शन को क्या कह सकते हो, देयरफॉर एफ बार इज ई रोटेशनल, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला पार्ट अपना यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो इसके आगे ये पहला पार्ट क्लियर हो जाने का, तो इसके आगे हमें मेंशन करना होगा सीज, या फिर ऐसा लिख लेते हैं, नाउ टू फाइंड स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। नाउ टू फाइंड लिख दिया, नाउ टू फाइंड व्हाट, स्केलर पोटेंशियल, नाउ टू फाइंड स्केलर पोटेंशियल। स्केलर पोटेंशियल को आपको फाई से रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। और वो कैसा हो रहता है, देखो एफ बार इक्वल टू क्या होता है, डेल फाई होता है, ठीक है। और डेल फाई क्या होता है, ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, तो उसका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड में जो एफ बार क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो हम लोग इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो हमने क्या किया हुआ है, ये एफ बार इक्वल टू डेल फाई लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा है एफ बार की वैल्यू जो कि क्वेश्चन के अंदर दी थी, वो मैंने इस इक्वल टू के पीछे लिखी हुई है। और इक्वल टू के आगे ये जो वेक्टर ऑपरेटर फंक्शन था डेल, उसके ऊपर हम लोगों ने स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई अप्लाई होने पर वो कैसे लिखा जाता है, आई डो फाई बाई डो एक्स प्लस जे डो फाई बाई डो वाई प्लस के डो फाई बाई डो जेड, इस तरीके से लिखा जाता है, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे, इक्वल टू के लेफ्ट और राइट साइड में जो आई के जे के और के कोएफिशिएंट आए हुए हैं, वो हम लोग इक्वेट कर देंगे। देखो लेफ्ट साइड में आई के साइड में ये ब्रैकेट दिख रहा है, और इक्वल टू के आगे आई के साइड में हमें डो फाई बाई डो एक्स दिख रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय इक्वेटिंग या फिर बाय कंपेयरिंग, ऐसे लिखेंगे। बाय कंपेयरिंग, ये वर्ड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। बाय कंपेयरिंग में क्या लिख सकता हूँ, डो फाई बाई डो एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, आई के साइड में आया हुआ लेफ्ट साइड में कोएफिशिएंट, ठीक है। वो क्या होगा, वाई साइन जेड होगा, ये वाई साइन जेड लिखा, माइनस साइन एक्स लिख दिया, ठीक है। इसे नंबर 1 से रिप्रेजेंट करूँगा। एंड सिमिलरली आपको डो फाई बाई डो वाई क्या लिखना होगा, डो फाई बाई डो वाई राइट साइड में जे के साइड में आया हुआ और लेफ्ट साइड में जे के साइड में आया हुआ ब्रैकेट ये है, ठीक है। तो वो हम लोग डो फाई बाई डो वाई के राइट साइड में हम लोग जे के साइड में आया हुआ ब्रैकेट लिख देंगे। वो क्या दिख रहा है, आया हुआ एक्स साइन जेड, ये लिखा एक्स साइन जेड प्लस 2yz, ठीक है। इसे नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। एंड डो फाई बाई डो जेड भी हमें सिमिलरली लिखना है, तो वो डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं। वो क्या रहेगा, के साइड में राइट साइड में डो फाई बाई डो जेड जो कि लेफ्ट में लिखा, लेफ्ट में के साइड में ये वाला ब्रैकेट है जो कि मैं इक्वल टू के आगे लिखूंगा, ठीक है। वो क्या रहेगा फिर, एक्स वाई
कॉस जेड प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, देखो इधर दिख रहा है ना आपको के साइड में आया, वही मैंने यहाँ पे लिखा एक्स वाई कॉस जेड। इसे नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। आगे मुझे लिखना होगा इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1, 2, 3 इस फंक्शन को हम लोग या फिर इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। 1 को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, डी एक्स के। क्यों? क्योंकि देखो अपॉन में डी एक्स है तो इसको डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, इसको डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। लास्ट में डो वाई दिख रहा है इसका मतलब। और तीसरे वाले फंक्शन को या फिर इक्वेशन को जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो वो डायरेक्टली काम करेगा, वो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, 2, 3 ऐसा लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट करने पर ये दो फाई का क्या हो जाएगा, सिंपलीफाई हो जाएगा। पहले इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्स के साथ इंटीग्रेशन किया जा रहा है तो वाई साइन जेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कंप्लीटली साइड में, उधर बचा 1। 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे। ठीक है, और ये वाई साइन जेड कांस्टेंट था और वाई साइन जेड साइड में लिया, बचा 1। 1 का इंटीग्रेशन एक्स, तो ये वाई साइन जेड साइड में लिया हुआ। फिर से अगर इंट्रोड्यूस करते हैं एक्स के साथ लिखेंगे तो क्या लिखना होगा, एक्स वाई साइन जेड लिखना होगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन करने पर राइट साइड में लिखा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा। और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस कॉस एक्स लिख देंगे। ठीक है, ये पहले वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पर हमें ये मिला। दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पर लेफ्ट साइड में वाई ही रहेगा। दूसरा वाला फंक्शन इंटीग्रेशन करना है वाई के साथ। एक्स साइन जेड कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट साइड में बचा 1। 1 का इंटीग्रेशन वाई के रिजल्ट में करता हो तो वो कितना होगा, वाई होगा। और इस बच साइड में किए हुए कॉन्स्टेंट को अगर जोड़ेंगे वाई के साथ तो क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स वाई साइन जेड लिखेंगे। तो इधर क्या लिखा, फिर से एक्स वाई साइन जेड लिखा। देखो अंदर इंटीग्रेशन करना है आपको y के साथ, तो y का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई 2। वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 करने पर 2 2 कैंसिल, वाई स्क्वायर जेड बचेगा आगे, तो ये वाई स्क्वायर जेड लिखा। ठीक है, तीसरा वाला पार्ट यानी कि तीसरा वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाएगा अभी जेड के साथ। एक्स वाई कॉस जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन जेड होता है। तो सिंपली ये एक्स वाई कॉन्स्टेंट एज इट इज, कॉस जेड का इंटीग्रेशन किया, साइन जेड लिख दिया। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, कुछ नहीं होगा। वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, साइड में बचा 1। 1 का इंटीग्रेशन जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या लिखेंगे, सिंपली वाई स्क्वायर जेड लिख देंगे। ठीक है, तो इसके आगे डायरेक्टली हमें स्केलर पॉइंट फंक्शन मेंशन कर देना होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड, देयरफॉर आगे ऐसा लिखा, देयरफॉर रिक्वायर्ड। ठीक है, स्केलर पॉइंट फंक्शन इज रिक्वायर्ड स्केलर पॉइंट फंक्शन इज। ठीक है, क्या लिखा आगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड स्केलर पॉइंट फंक्शन इज। स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो तीन इक्वेशन को हम लोगों ने इंटीग्रेट करने पर जो हमें फाई मिला था, तो देखो जिसमें कौन सा पार्ट रिपीट दिख रहा है आपको, आया हुआ एक्स वाई साइन जेड, एक्स वाई साइन जेड, एक्स वाई साइन जेड, ये 3 बार रिपीट हुआ है ना। लेकिन हम लोग लास्ट में फाइनली स्केलर पॉइंट फंक्शन लिखते हैं तो वो एक ही बार लिखेंगे। तो एक बार क्या लिखना होगा हमें, एक्स वाई साइन जेड लिखना होगा। ठीक है, और देखो वाई स्क्वायर जेड 2 बार रिपीट हुआ लेकिन हम लोग लिखेंगे तो एक ही बार। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर जेड लिखा और प्लस देकर ये अकेला आया हुआ कॉस एक्स वो एक बार आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आया हुआ रिक्वायर्ड स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो इधर अपने इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे हम लोग वर्क डन फाइंड आउट करने वाले कंसेप्ट का प्रॉब्लम करेंगे, जिसके अंदर जहाँ तक आप लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट लर्न किया ना, वो वाला कंसेप्ट बिल्कुल रिपीट होता है। ठीक है, वर्क डन फाइंड आउट करने वाले कंसेप्ट के प्रॉब्लम में भी। तो वर्क डन फाइंड आउट करने वाला एक दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख लूँगा। ठीक है, जिसके अंदर ये वाले क्वेश्चन के अंदर जो जहाँ तक हम लोगों ने किया था वो पार्ट रिपीट रहेगा। ठीक है, सिर्फ वर्क डन वाला कंसेप्ट थोड़ा सा अलग रहेगा लास्ट में। तो लास्ट के 3-4 स्टेप अपने अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अभी। देखो अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रूव दैट एफ बार इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जेड क्यूब, साइड में आई, प्लस दूसरे ब्रैकेट के अंदर है 2y साइन एक्स माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, जे प्लस तीसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 3x जेड स्क्वायर प्लस ये 2 लिखा हुआ है राउंड ब्रैकेट के लिखा है। ठीक है, इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, यानी कि दिए हुए एफ बार फंक्शन को हमें कैसे दिखाना है, इट इज़ ई रोटेशनल दिखाना है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या हो जाता है, ई रोटेशनल दिखाना होता है। ठीक है, आगे पूछा गया है फाइंड फर्स्ट पार्ट के अंदर स्केलर पोटेंशियल फॉर एफ बार, यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, उसके आगे ये वाला पार्ट सिर्फ नया है आपके लिए, वो क्या है, द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट इन द फील्ड फ्रॉम 0, 1, -1 टू π/2, -1, 2। ठीक है, ये दूसरा वाला पार्ट आपके लिए नया होगा। कंजर्वेटिव करने वाला और स्केलर पोटेंशियल फंक्शन निकालने वाला, जैसे कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन के अंदर किया था, वो वाला पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं गिवन वेक्टर फील्ड को मैं एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक बार लिखा, इक्वल टू के आगे हम लोग जो फंक्शन के अंदर दिया था, क्वेश्चन के अंदर दिया था, वही लिख लेंगे।
तो देखो यहाँ पर दिया हुआ वेक्टर फील्ड फंक्शन हम लोगों ने एज इट लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, लेट लिखा हमने, डेल क्रॉस एफ बार करेंगे और ये डेल क्रॉस एफ बार की वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, 0 बार मिलनी चाहिए, ठीक है। तो डेल क्रॉस एफ बार इक्वल टू लिख देते हैं। डेल क्रॉस एफ बार ये इक्वल टू देने पर हमें क्या लिखना होगा, फर्स्ट रो में हमें लिखना होगा आई जे के, ठीक है, इसे एक डिटरमिनेंट के अंदर लिखना होता है। सेकेंड रो में हमें लिखना होगा डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाई, इधर आएगा डो बाय डो जेड, ठीक है। और तीसरे रो में हमें लिखना होगा F1 F2 और F3। ये F1 F2 F3 क्या रहेंगे, आई जे के, इनके साथ आए हुए जो एक्स और वाई के एक्स वाई जेड वेरिएबल के से बने हुए फंक्शन रहेंगे ना, वो हमें लिखने होंगे, ठीक है, एज इन टर्म इन एक्स F1 F2 F3 में, ठीक है। तो देखो इसे इक्वल टू कर दिया, ये बड़ा सा डिटरमिनेंट होने के लिए ये पहला डिटरमिनेंट का लाइन मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आई, इधर लिखूंगा जे, इधर लिखूंगा के, ठीक है। लास्ट में फिर से एक डिटरमिनेंट क्लोज करने वाला वर्टिकल लाइन कर दिया। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या लिखना है, सेकेंड वाले रो में डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाई लिखूंगा, इधर आऊँगा डो बाय डो जेड लिखूंगा। F1 F2 F3, F1 F2 F3 क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। देखो आई के साइड में आया हुआ फंक्शन क्या दिख रहा है आपको, वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जेड क्यूब, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखना है मुझे, वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जेड क्यूब लिखा, ठीक है। F2 फंक्शन नीचे लिखूंगा, F2 यानी कि जे के साइड में आया हुआ वो क्या होगा, 2i sin x, 2i sin x -4 हो गया ये। और यहाँ पर मैं F3 लिखूंगा ऊपर थोड़ा सा, 3x जेड स्क्वायर +2, ठीक है। ये +2 है, ये वाला 2 और जेड में कन्फ्यूज मत होना, 2 को मैं थोड़ा सा गोल करके लिख रहा हूँ, जेड को मैं सिंपल लिख रहा हूँ, ठीक है। जेड का ये पहला लाइन शुरुआत का हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। इसके बाद जैसे कि नॉर्मल डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करोगे आप लोग। ये आई लिखा, आई जिस रो में जिस कॉलम में उसे हाइड करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे हाइड करने के बाद इनका इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। ये मल्टीप्लिकेशन बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ही होगा। 3x जेड स्क्वायर +2 इस फंक्शन के ऊपर डो बाय डो वाई ये ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन मतलब इसका डेरिवेटिव होगा, वो वाला पॉइंट है। डो बाय डो वाई किसके साथ, इसके साथ आएगा 3x जेड स्क्वायर +2 माइनस ब्रैकेट, ये क्या आएगा, डो बाय डो जेड होगा, डो बाय डो जेड होगा, ठीक है। इधर ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, इधर वो ब्रैकेट हटा दिया। डो बाय डो जेड लिखने का ब्रैकेट देना था, वो क्या दिख रहा है आपको, 2y sin x -4, ठीक है। तो इधर क्या लिखूंगा, 2y sin x था -4 राउंड ब्रैकेट क्लोज, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद आएगा -j ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। -j लिखने के बाद आपको क्या क्या देखना है, j जिस रो में जिस कॉलम में उसे हाइड करोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करोगे डो बाय डो एक्स इस फंक्शन के साथ। तो इधर क्या लिखना है हमें, डो बाय डो एक्स इस फंक्शन के साथ लिखना है। तो इधर क्या आएगा, 3x जेड स्क्वायर ये +2 लिखा, माइनस डो बाय डो जेड ये पहले फंक्शन के साथ, डो बाय डो जेड राउंड ब्रैकेट वाई स्क्वायर कॉस एक्स, वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जेड क्यूब राउंड ब्रैकेट क्लोज, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। आगे प्लस के देना होगा, प्लस के लिखा हमने ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, के फर्स्ट रो में और तीसरे कॉलम में उसे हाइड करना है डो बाय डो एक्स इसके साथ, ठीक है। तो ये डो बाय डो एक्स राउंड ब्रैकेट 2y साइन एक्स -4, उसके बाद फिर से माइनस ये डो बाय डो वाई राउंड ब्रैकेट, ये वाला पार्ट लिखना है अभी हमें, वो क्या है, वाई स्क्वायर कॉस एक्स, वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जेड क्यूब राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, इक्वल टू। तो ये आई लिखा पहले तो मैंने, अंदर देखो अंदर हमें किसके साथ, नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, इसे मैं कैंसिल कर लेता हूँ। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डेल क्रॉस एफ बार रहेगा, इतना याद रखना। तो ये डेल क्रॉस एफ बार दिखा देते लेफ्ट साइड में लिखा हुआ, ये आई लिखा शुरुआत का, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, ठीक है। ध्यान दो, अंदर कहीं पे वाई दिख रहा है कि आपको 3x जेड स्क्वायर प्लस ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। कहीं पर वाई नहीं है, इसका मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली 0 लिख दिया। अंदर कहीं पर जेड दिख रहा है कि आपको वाई साइन एक्स से -4 है, जेड है ही नहीं, जेड के साथ डिफ्रेंशिएट करना था, सब कुछ कांस्टेंट रहेगा तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगा, तो -0 हो गया, ठीक है। ये पार्ट कंप्लीट। -j ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स के साथ, इधर दिख रहा है एक्स, तो क्या बचेगा, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, 3z स्क्वायर कांस्टेंट +2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव 1, तो इधर से क्या बचेगा, ओनली 3z स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो 3z स्क्वायर लिख लेता हूँ, ये 3z स्क्वायर लिखा, +2 का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा था, माइनस साइन, ये माइनस साइन पुट कर देता हूँ। इधर देखो जेड के साथ डिफ्रेंशिएट करना है आपको, वाई स्क्वायर कॉस एक्स का डेरिवेटिव नहीं होगा, जेड क्यूब का डेरिवेटिव क्या आप बताओगे, 3z स्क्वायर, आगे माइनस है तो वो माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया था, जेड क्यूब का डिफ्रेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में 3z स्क्वायर, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, प्लस क्या लिखा, के लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, 2y साइड का एज इट इज 2y कॉस एक्स बनेगा वो,
2y cos x लिखा, -4 का डेरिवेटिव नहीं आएगा, ये माइनस साइन इधर कर लिख लेते हैं। y के रिस्पेक्ट में cos y का डेरिवेटिव क्या होगा, cos y का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन y, ठीक है, सॉरी y का ना, इधर ये तो cos x है, सॉरी इसका क्या नहीं होगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2y होगा, तो 2y साइड का cos x एज इट इज, तो ये 2y लिखा साइड का cos x एज इट इज 2y, आगे माइनस तो माइनस इधर पुट किया, ठीक है। z क्यूब का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर देखो ब्रैकेट के अंदर आई जे के साथ जो भी कोएफिशिएंट आया हुआ है या फिर फंक्शन आया हुआ है उनकी वैल्यू फाइनली जीरो ही बनेगी, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, डेल क्रॉस एफ बार रहेगा इक्वल टू आई के साथ हमें जीरो मिल रहा है, ठीक है, माइनस जे के साथ भी जीरो मिल रहा है और ये प्लस के साथ भी जीरो मिल रहा है, तो ये डेल क्रॉस एफ बार आप क्या बोलोगे, जीरो बोलोगे, जीरो बार बोलेगा ये, इसको जीरो मत लिखना सिंपली, अगर इसको जीरो लिखते हो तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टेक्निकली इसको जीरो बार मेंशन करना चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर आगे हमें क्या मेंशन करना है, देयरफॉर एफ बार इज ई रोटेशनल, ई रोटेशनल में का ही मतलब क्या होता है, वो कंजर्वेटिव हो जाता है, ठीक है। ई रोटेशनल के आगे आप लोग ये फील्ड वर्ड भी लिख सकते हो, जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में बोला था, शो दैट गिवन एफ बार इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। तो एफ बार इज क्या लिख रहा हूँ मैं, ई रोटेशनल, ई रोटेशनल लिख दिया, ठीक है। ई रोटेशनल फील्ड लिखा तो भी चलता है, या फिर ये फील्ड वर्ड नहीं लिखते तो भी ठीक है, ठीक है। इसके आगे हमें क्या करना है, अभी नाउ टू फाइंड स्केलर पोटेंशियल वाला स्टेप या फिर करने होंगे, नाउ टू फाइंड स्केलर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल ये हमेशा फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इतना याद रखो। नाउ टू फाइंड स्केलर पोटेंशियल, लेफ्ट साइड में क्या रखा, सिंस एफ बार इक्वल टू क्या होता है, डेल फाई होता है, ठीक है। एफ बार दिया हुआ हम लोग लिख लेंगे और इक्वल टू के आगे डेल फाई की वैल्यू जो होती है वो हम लोग लिख देंगे, डेल फाई की वैल्यू होती है आई डो फाई बाय डो एक्स प्लस जे डो फाई बाय डो वाई प्लस के डो फाई बाय डो जेड, ठीक है, वो हम लोग लिख लेंगे। आगे देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने जैसे कि इससे पहले डिस्कस किया था वो वाले पॉइंट मेंशन कर दिए, लेफ्ट साइड में एक बार लिखा हुआ है, ठीक है, जो क्वेश्चन के अंदर दिया था, और इक्वल टू के आगे डेल फाई की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। नेक्स्ट स्टेप पे हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड में आए हुए आई के कोफिशिएंट कंपेयर करके लिख देने साथ में। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, बाय क्या लिखा, ये कंपेयरिंग लिखोगे आप लोग। बाय कंपेयरिंग लिखने के बाद लेफ्ट साइड में हमें लिखना है डो फाई बाय डो एक्स, ठीक है, इक्वल टू आई का लेफ्ट साइड में और आई का राइट साइड में जो भी कोफिशिएंट आएगा वो हमें कंपेयर करके लिखना है। राइट साइड में डो फाई बाय डो एक्स था आई के साथ, लेफ्ट साइड में आई के साथ क्या दिख रहा था, कोई ब्रैकेट के अंदर आया हुआ टर्म, वो हम लोग इक्वल टू के आगे लिखेंगे, वो है वाई स्क्वायर डॉट कॉस एक्स प्लस जेड क्यूब, ठीक है। तो और इसे नंबर वन बोल देंगे। इसके बाद जे का कोफिशिएंट चेक करने पर हमें क्या मिलेगा, डो फाई बाय डो वाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, डो फाई बाय डो वाई, जे के साथ आया हुआ टर्म इधर क्या रहेगा, टू वाई साइन एक्स, टू वाई साइन एक्स लिखा, -4 लिखा, नंबर 2 कर दिया इसको, और डो फाई बाय डो जेड, डो फाई बाय डो जेड में क्या लिखूंगा बताओ, ये 3x z² प्लस 2 नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये जो 1 2 3 इक्वेशन लिखे हुए हैं उसको इंटीग्रेट कर देना होगा, पहले वाले को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तीसरे वाले को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। यहाँ पे आगे देखो पॉइंट क्या मेंशन किया हुआ है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 2 3 रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड, यानी कि पहला वाला किसके साथ होगा, दूसरा वाला वाई के साथ होगा, तीसरा वाला जेड के साथ होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने पर आपको लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, फाइव मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पहले वाले इक्वेशन पे ध्यान देना, उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ टू एक्स, तो लेफ्ट साइड में डो फाई का क्या बन जाएगा, फाइव बन जाएगा, तो इधर मैं वो लिख रहा हूँ फाइव लिखा, इक्वल टू क्या आगे, तो पहले वाला इक्वेशन देखो हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा एज इट इज, और ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या कहोगे आप लोग, सिंपली साइन एक्स कहोगे, ठीक है। तो ये क्या लिखना होगा, साइन एक्स वाई स्क्वायर लिखना होगा, या फिर वाई स्क्वायर साइन एक्स, तो मैं वो लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर क्या लिखा, साइन एक्स कर दिया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, प्लस जेड क्यूब तो कांस्टेंट होगा, जेड क्यूब कांस्टेंट साइड में सही है, साइड में लेने पर वन का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो मुझे क्या लिखना होगा, एक्स लिखना होगा, तो ये प्लस जेड क्यूब साइड में क्यों लिया था, क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स आया, ठीक है। तो पहला इक्वेशन का इंटीग्रेशन करने पर हमें फाई की वैल्यू ये मिली, सेकेंड इक्वेशन को वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा वो लिखेंगे यहाँ पर, टू वाई साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू वाई के साथ, तो वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय टू, वाई का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर बाय टू, टू कैंसल, वाई स्क्वायर साइन एक्स लिखना होगा, ठीक है। तो इधर क्या होगा, वाई स्क्वायर साइन एक्स ये रहेगा। आगे -4 इज द कांस्टेंट, -4 लिया साइड में, वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो -4y बचेगा, ठीक है, -4 कांस्टेंट है साइड में, इधर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में कितना लिखोगे y, तो ये -4y हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला फंक्शन पे ध्यान देना, वो क्या लिखा हुआ है, डो फाई बाय डो जेड, जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर जेड क्यूब बाय 3 होगा, 3 कैंसिल, ये क्या होगा फिर एक्स जेड क्यूब बचेगा, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे, एक्स जेड क्यूब लिख देंगे, लेफ्ट साइड में ये फाइव रहेगा, फाइव इक्वल टू
ये वाले पार्ट का हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड के साथ। तो 3x कांस्टेंट जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड क्यूब बाय 3 3 कैंसिल तो एक्स जेड क्यूब बचेगा प्लस ये 2 लिखा हुआ था 2 लिखा इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू जेड के साथ तो 2 कांस्टेंट साइड में बचा 1 का इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइड में जेड लिखेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड स्केलर पॉइंट फंक्शन इज देयरफॉर रिक्वायर्ड स्केलर पॉइंट फंक्शन इज। ठीक है, स्केलर पॉइंट फंक्शन फाइव से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो यहाँ पर जो ऊपर हमें इक्वेशन 1 2 3 का इंटीग्रेट करने पर जो अलग अलग फाइव मिले थे ना, उनसे एक सिंगल रिक्वायर्ड स्केलर पॉइंट फंक्शन बनेगा। वो कैसे लिखा जाएगा, इनके अंदर जो रिपीट हुआ है वो सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स 2 बार रिपीट हुआ तो हम लोग लिखेंगे एक ही बार। तो वो क्या लिखना है मुझे, ये वाई स्क्वायर लिखा मैंने, वाई स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, प्लस और कुछ रिपीट हुआ था क्या, एक्स जेड क्यूब रिपीट हुआ था तो वो भी एक ही बार लिखना होगा। तो एक्स जेड क्यूब वो भी एक बार लिखा। ये -4 और 2z ये एक ही बार आया हुआ है तो वो लिखोगे आप लोग एज इट इज, ये 2z लिखे हम लोग और लास्ट में क्या लिखा -4y। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में लिखना होगा नाउ टू फाइंड वर्क डन। ठीक है, वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला देखो इस तरीके से होता है, W इज इक्वल टू, ये क्लोज इंटीग्रल कहते हैं इसको। ठीक है, इंटीग्रल नीचे हमने क्या लिखा है, C लिखा है, इसका मतलब ये क्लोज इंटीग्रल होता है। ठीक है, एफ बार डॉट डी आर बार ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट केस में हमें क्या लिखना होगा, फिर से ये W लिखना होगा। ठीक है, इक्वल टू पुट किया इंटीग्रल साइन, ये नीचे में क्या लिखूंगा, C ही लिखूंगा। एफ बार यानी कि जो अपना क्वेश्चन में दिया हुआ था वो वाला पार्ट आएगा और इस एफ बार के साइड में डी आर बार होने के कारण हमें क्या लिखना होगा, हमें अभी ये एफ बार लिखता हो तो उसके साइड में आई जे के नहीं लिखने होंगे। डॉट डी आर बार होने के कारण हम लोग क्या लिखेंगे, जो पहले वाले ब्रैकेट के साइड में डी एक्स लिखेंगे, प्लस देकर दूसरा वाला ब्रैकेट लिखने के बाद उसके साइड में डी वाई लिखेंगे, उसके आगे प्लस ये ब्रैकेट लिखने के बाद उसके साइड में क्या लिखेंगे, डी जेड लिखेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, बिकॉज एफ बार के आगे डॉट डी आर बार दिख रहा है इसके कारण। ठीक है, ये स्केलर प्रोडक्ट है दो अलग अलग वेक्टर के, तो उसका मतलब हमें कैसा लिखना होगा, फिर से बता रहा हूँ, इस ब्रैकेट के साइड में डी एक्स लिखोगे, इस ब्रैकेट के साइड में डी वाई लिखोगे जो जे के साथ आया था, और के साइड में आए हुए ब्रैकेट के साथ हमें क्या लिखना होगा, डी जेड लिखना होगा। ठीक है, तो वो हम लोग कर देंगे। इधर क्या आएगा देखो, वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जेड क्यूब, इसके साइड में हमें क्या लिखना होगा, डी एक्स लिखना होगा। ठीक है, प्लस दूसरा ब्रैकेट आएगा नीचे 2y साइन एक्स -4y, इसके साइड में हमें क्या लिखना होगा, डी वाई लिखना होगा, प्लस दिया। ठीक है, तीसरा ब्रैकेट, ये सबको इंटीग्रेशन ये एक ही बार लिखा हुआ है, ये 3x(z)² प्लस ये 2 लिखा, इसके साइड में क्या होगा, डी जेड होगा। वो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, समझ में आया। ये इंटीग्रेशन से पहले पार्ट के लिए नहीं था, ये पूरा जो लिखा हुआ है ना उसके लिए वो इंटीग्रेशन था। ठीक है, ये वाले पेज को मैं साइड में कर लेता हूँ, इस पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखो ये वाला पार्ट हमने कैसे लिखा फिर से बता दे रहा हूँ। जो एफ बार दिया था ना क्वेश्चन के अंदर, ध्यान दो, देखो ये क्वेश्चन के अंदर एफ बार वाला पार्ट ये था इक्वल टू के पीछे लिखा हुआ, या फिर इधर ये जो एफ बार दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन में, कहाँ पे लिखा हम लोगों ने, वो पिछले पेज पे था। चलो एफ बार आपको इधर दिख रहा है ना, ये इक्वल टू के पीछे लिखे वाला, इक्वल टू के पीछे लिख के जो लिखा था वही ध्यान दो। देखो इस इक्वल टू के पीछे जो लिया है ना एफ बार, वही कंसिडर करो आप लोग। उस एफ बार के साइड में इधर क्या दिख रहा है आपको, डी आर बार दिख रहा है। एफ बार डॉट डी आर बार, डॉट का मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो एफ बार डॉट डी आर बार होने के कारण हमने क्या किया, इस जो आई के साथ था उधर आई की जगह पे डी एक्स लिखा, जो जे के साथ था जे के साथ उधर डी वाई लिखा, और के साथ डी जेड लिखा, बस उतना ही चेंजेस कर दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग क्या करोगे, ये डब्ल्यू लिखोगे, इंटीग्रल आएगा, सी आएगा, ये जो अंदर वाला फंक्शन दिख रहा है ना उसी का मतलब ये स्केलर पोटेंशियल फंक्शन हो जाता है। क्या, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी दिख रहा है ना आपको वो क्या रहेगा, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू सीधा सीधा हम लोग ये लिख देंगे। ठीक है, और वो उसके पहले हमें डी लिखना होगा, ये डी का मतलब क्या होगा, डी डेरिवेटिव होगा, और अंदर हमें ये स्केलर पोटेंशियल फंक्शन लिखना होगा। जो क्या मिल रहा था देखो इधर से, वाई स्क्वायर साइन एक्स, तो ये क्या लिखूंगा, वाई स्क्वायर डॉट साइन एक्स लिखूंगा, प्लस आगे क्या लिखूंगा, एक्स जेड क्यूब लिखूंगा, तो एक्स जेड क्यूब लिखना है, आगे प्लस 2z लिखेंगे, प्लस 2z लिखा। ठीक है, माइनस क्या कर दूंगा, 4y, -4y, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ध्यान दो, देखो ये वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जेड क्यूब है, इसका हमें क्या करना था, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने पर हमें ये वाला पार्ट मिला था ना। इधर से ध्यान दो, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, राइट। तो वो कैंसिल होकर क्या बचेगा, सिर्फ वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स जेड क्यूब प्लस 2z -4y यही रहेगा ना। तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये W आएगा, W विल स्टैंड फॉर वर्क डन। तो हमें ये ब्रैकेट वाला पार्ट लिख देना होगा एज इट इज। तो ब्रैकेट वाला पार्ट लिखेंगे वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स जेड क्यूब
प्लस 2z माइनस 4y क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन के अंदर लोअर लिमिट में वैल्यूज़ क्या दी थी, 0 1 -1 दी थी, और अपर लिमिट में वैल्यूज़ क्या दी थी, π/2 -1 2 ये दी हुई थी। ठीक है, इसको हम लोग एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अपर लिमिट को, और लोअर लिमिट को भी एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। ठीक है, वो वैल्यू क्या थी, लोअर लिमिट की 0 1 -1 थी, और अपर लिमिट की वैल्यू थी π/2 -1 2 ये थी। ठीक है, देखो इस पेज के पीछे हम लोगों ने वो क्वेश्चन लिखा था, वर्क डन फाइंड आउट करना था, वर्क डन इन मूविंग 0 1 -1 π/2 -1 2। ठीक है, तो वो पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिए थे। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे, ये π/2 पहले लिखा हुआ, इसका मतलब ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू, ये z का वैल्यू है। इधर आप लोग पुट करोगे रिस्पेक्टिव प्लेसेस पर, यानी कि x/z की जगह पे अपर लिमिट की वैल्यू, उसके बाद माइनस आएगा, माइनस देकर ब्रैकेट देकर आप लोग क्या लिखोगे, x/z की जगह पे ये पर्टिकुलर वैल्यू यूज़ करोगे। ठीक है, तो ऐसा करने पर हमें नेक्स्ट स्टेप में जो मिल रहेगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले। लास्ट टाइम में फाइनल आंसर देखो फिर क्या रहेगा अपना, w इज इक्वल टू 4π + 15। ठीक है, ये डायरेक्टली मैंने लिख दिया इसको कैलकुलेट करने पर, तो ये रहेगा आपका फाइनली आंसर। वर्क डन पूछने वाला क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो आप लोग इस कंसेप्ट के प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से करके जाना। नेक्स्ट लेक्चर में और मैं मिनिमम 2 प्रॉब्लम लूँगा वर्क डन वाले कंसेप्ट के ऊपर। उसके बाद हम लोग ये वेक्टर इंटीग्रेशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमें ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लर्न करना होगा। देखो अपर लिमिट में क्या था, ये π/2 था, π/2 किसकी जगह पे स्टैंड करता है, एक्स के लिए, तो साइन π/2 कितना होगा, 1 होगा, तो वो 1 मैंने यहाँ पे लिखा था। y की वैल्यू क्या थी, -1, -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, तो 1 के साथ 1 मल्टीपल वो 1 बना था इधर। ठीक है, मिडल वाले पार्ट पे देखो z की वैल्यू 2 थी, 2 का क्यूब 8 होगा, 8 के साइड में ये x यानी कि π/2 लिखा था, प्लस आगे x की वैल्यू कितनी 2, 2 टू ज़ा 4, ये 4 लिखा हुआ है, y की वैल्यू कितनी थी -1, -1 इंटू -4 वो +4 लिखा, माइनस ब्रैकेट, इसके बाद x की जगह पे 0, ये पूरा 0, x की जगह पे 0 था, ये भी 0, y की जगह पे कितना है 1, ये इधर -4y बचा था लिखा था। ठीक है, और ये -2 बना था। उस तरीके से आगे हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करने कर ये फाइनली आंसर निकाला हुआ है। ठीक है, तो अभी के लिए इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्क डन वाले कंसेप्ट के ऊपर ही 2 प्रॉब्लम करेंगे। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर दो और इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।